ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्ये समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अनन्तशोभासमलं कृताभ्याम् अनन्तपुण्याप्रजयप्रदाभ्याम् दुर्वासनोन्मूलं तत्पराभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। उपस्थित संतजन, कुशलवंत संचालक जी, उपस्थित धर्मान रागी भक्तजन, माता भाई बहने, सभी की सरल सात्विक श्रद्धा का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये बहुत अच्छा पावन पर्व मानिए कि नववर्ष का शुभारंभ 1 जनवरी 2024 का शुभारंभ। सभी ये चाहते हैं, मनोइच्छा करते हैं, प्रातः जगते हैं तभी कि आज का दिन हमारा शुभ सुंदर हितकारी लाभकारी मंगलमय हो। सभी के अंदर इच्छा रहती है, चाहे वो दुकानदार है, व्यापारी है, चाहे कोई भी वर्ग का आदमी है, सुबह चलता है तो आज का दिन हमारा सुख सुंदर लाभकारी हितकारी हो, ऐसी मंगल कामना करता है और अपने दिन का शुभारंभ करता है। तो सज्जनों, आज पूरे वर्ष का शुभारंभ ही है सन 2024 का 1 जनवरी। डॉक्टर रामस्वरूप जी हर वर्ष ही जो है इस दिवस को सत्संग के माध्यम से शुरू करते हैं। सत्संग से श्रेष्ठ कोई जो है ना समय नहीं होता है। सत्संग से अच्छा कोई भी तीर्थ नहीं होता है, अनुष्ठान नहीं होता है, आयोजन नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। ऐसा सत्संग है जो हमारे जीवन को सुखद बनाने की बहुत सुंदर जो है प्रेरणा देता है, मार्ग दिखाता है, दर्शन कराता है और कैसा हम कर्म करें, कैसी उपासना करें, कैसे भक्ति करें, कैसे ज्ञान प्राप्त करें, हम गृहस्थ में सुख से कैसे रहें। एक रहने की कला भी होती है आदमी की, कि जैसे आपके पास में वही आटा दाल चावल है, लेकिन किसी को ढंग ढंग नहीं बनाने का तो उसको भी बिगाड़ देता है, उससे भी अच्छे से बना के नहीं खा पाता है। और वही तो आटा दाल चावल चीनी होता है जिसको बहुत अच्छी तरह से माताएं जो होती हैं कुशल बनाने वाली, वो इतना सुंदर बनाती है कि खाने वाला खुश हो जाता है कि कितना अच्छा बना है। तो गृहस्थ में रहने की एक कला है कि गृहस्थ में किस प्रकार सुख से रहा जाए। गृहस्थ जो है आश्रम है ना, वो बहुत बड़ा आश्रम है। यदि गृहस्थ बुरा होता तो राम, जिसे भगवान कहते हैं, राम है, कृष्ण है, वशिष्ठ है, गौतम है, सब ऋषि मुनि मान लो, बड़े बड़े धर्मात्मा राजा जिन्होंने जीवन में खूब राजपाट भोगों को भोगा,
और भोगने की बात में भी उनको वैराग्य हो गया। उन राजपाटों से उनकी गिलानी हो गई। क्यों हो गई? सज्जनों, उनको धर्म पूर्वक उस ग्रस्त को उन्होंने भोगा था। धर्म पूर्वक हम ग्रस्त में रहे, धर्म पूर्वक जो है हम ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, ग्रस्त में रहे, वानप्रस्थ में रहे, संन्यास में रहे, धर्म पूर्वक, तो हमारा जीवन बिल्कुल सहज सुखद होता है, कोई उलझन परेशानी नहीं होती है। लेकिन जहाँ धर्म मर्यादा हमारे साथ में नहीं, हम समझते नहीं, उसके लिए तो सज्जनों, चाहे वो कितना धनपति क्यों नहीं हो जाए, इतने ऐसे लोगों को आजकल तो आप हर जगह की खबर सबसे पहले घर में आती है, मोबाइल में आती है, टीवी में आती है कि बड़े बड़े धनपति लोग जो है ना सुसाइड कर जाते हैं, आत्महत्या कर मरते हैं, है ना। उनका धर्म जाकर जीवन नरक बन रहा है। वो किस लिए है? कि सत्संग से वो वंचित हैं और धर्म से भी वंचित हैं। तो ऐसा सुभाषजन के द्वारा हमारा जो राम स्वरूप जी ने सत्संग अपने दिवस का शुरू करते हैं, और ये सत्संग छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है, बालिकाओं के लिए है, माता बहनों के लिए है, नवयुवकों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, सब ही वर्ग के लोग क्यों नहीं हो। अरे गंगा में तो कोई छोटा न बड़ा न बूढ़ा कौन है, सब नहा करके पुण्य अर्जित करते हैं, पाप निवृत्ति करते हैं। ऐसे ही सज्जनों, ये सत्संग है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये रामायण में प्रथम में बालकांड में आती है बात, ये कथा आती है स्वयंभू मनु शत्रुपा की, कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, ये पूरी नर सृष्टि की उत्पत्ति उनसे हुई है ना। मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति है। मान लो सब हम आप सब ही मनुष्यों ऋषि मुनियों की संतान है। तो जिनसे भाई नर सृष्टि, उनसे नर सृष्टि हुई। लेकिन क्या हमको उन्होंने बताया कि दंपति धर्म आचरण नीका, उनका जो दाम्पत्य जीवन था, ग्रस्त जीवन था, वो आचरण जो नीका था। आचरण अच्छा होना चाहिए, उच्चारण तो अच्छा हो, मंच पर तो बहुत अच्छा बोले, लेकिन आचरण सही नहीं तो उच्चारण से क्या काम बनेगा? क्या है ना सज्जनों, उच्चारण से काम नहीं होता, आचरण से। तो सज्जनों, उन्होंने हमको ये शिक्षा दी कि दंपत धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति मान वेद, उनकी लीक उनकी मर्यादा की गाथा गाती है। क्या था उनका जीवन? धर्म पूर्वक था। दंपति धर्म पूर्वक आचरण करना, तो निश्चित ही क्यों कि धर्म करने से, बताओ कि धर्म पर चलने वाला कभी पाप करेगा क्या? पाप करेगा तो धर्म का मार्ग कहाँ है? वो तो अधर्म का मार्ग है। एक धर्म का मार्ग, एक अधर्म का मार्ग। उसे ही हम पाप मार्ग कह दें और उसे हम पुण्य का मार्ग कह दें। उसे सत्य का मार्ग कह दो, उसे असत का मार्ग कह दो, न्याय का मार्ग कह दो, अन्याय अनीति का मार्ग कह दो। जाना चाहे हम जयपुर भरतपुर की तरफ मुंह कर लिया, एक एक कदम दूर होते जाएंगे। तो दंपति धर्म आचरण का अजब गाँव श्रुति जिनके लिखा। तो धर्म पालन करने से क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में आसक्ति नहीं होती, विषयों से उसको स्वतः वैराग होता है। और वैराग जब तक नहीं आता जीवन में, प्रिय सज्जनों, तो जो हम ज्ञान की चर्चा करते हैं वो हमारा दृढ़ होगा ही नहीं। कभी हम सुन लेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम उसको सीख लेंगे, कह देंगे, लेकिन उस पर चलना हमारे लिए कठिन पड़ेगा, है ना। तो धर्म से विरति, एक चौपाई आती है कि धर्म पालन करने से भला क्या होगा कि विरति माने वैराग्य आएगा जीवन में। वैराग्य क्या है कि हमारा राग जो है ना वो छूट जाएगा। राग किसे कहते हैं कि हमारे विषयों में राग माने चिपकावे, आसक्ति है, बंधन है, उससे विराग हो जाएगा उसको। धर्म से विरति, योग और योग से ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना।
ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा वेद वखान करते हैं। लेकिन वो क्रम से हम चल के आना होगा। तो स्वयंभू मनु बहुत बड़े राजा हैं, उन धर्म पूर्वक पालन किया तो उनको वैराग्य कैसे हुआ कि बरबस राज सुतई तब दीना, अपने पुत्र को जबरदस्ती ही राजा बनाया। आज तो उसको निकाले ना घर से, कहे ना तो भी उसको बुरा लगता है। सब भजन करने की भी यदि कोई अच्छी संतान है, सुपात्र संतान है, यदि वो भजन करने की माँ बाप से कह दे तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उनका फल ये हुआ धर्म का कि होयन विषय विराग भवन बसत भा चौथे पन तो बालकपन जो है ना पढ़ने के लिए है, लिखने के लिए है, शक्ति संचय करने के लिए है। ताकत शक्ति भी संचय हम बाल्यकाल से अच्छा खाएंगे, पिएंगे, संयम से रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शुद्ध आहार विहार होगा हमारा, तभी तो शरीर में ताकत होगी। और ताकत शक्ति की किसको जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी वो काम करने वाला हो, लेकिन सब चाहते हैं। तो प्रिय सज्जनों, क्या है कि विषयों से वैराग्य होए न विषय भव चौथापन में तो ये स्पेशल उम्र है। भजन करने आवश्यक ही इसी उम्र में तो करो। यद्यपि बालापन से ही भजन करते हैं, है ना, भगवान की साधना, सुमरन, सत्संग, ज्ञान अर्जित की चेष्टा बाल्यकाल से ही हमारे भारतवर्ष में ऐसे अनेक ऋषि मुनियों के जो है ना कथा उपाख्यान आते हैं कि बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, अरे वो तीर्थ हो आशा करें कब आवे हरिदास। तो बालक फल जो है हमारे लिए पढ़ना लिखना 25 वर्ष तक, उसके बाद में गृहस्थ में प्रवेश करो, मर्यादित विवाह करो। आजकल तो पता नहीं सत्संग से विमुख होने के कारण खूब धनपति आदमी हैं, खाते पीते पढ़ते लिखते हैं, मन मर्जी शादी लड़का करता है, मन मर्जी शादी लड़की कर लेती है। माँ बाप बेचारे लज्जित हो जाएं, कितना भी जो है उनसे कह सुन लें, लेकिन ऐसा दुराग्रह ठान लेते हैं। तो बताओ बच्चा बच्चों के सत्संग को जरूरत है कि नहीं है? कि यदि वे सत्संग में हो तो भला जो माँ बाप हमको जन्म दें, हमें पालें, पोसें, पढ़ावें, लिखावें, खिलावें, बड़ो करें, और बाद में हम उनके मन को, उनके दिल को कुचल दें, हम उनके दिल को जो है ना फोड़ दें, ये मान लो एक चोट दे दें, तो ये संतान का कर्तव्य नहीं। उसका परिणाम होता है संतान सुखी नहीं रहती है। तो कभी भी माँ बाप से बच्चा हो या बच्ची, उनकी अनुमति बिना जो है ना और आगे व्यवहारिक कार्य नहीं करना चाहिए। माँ बाप खुद ही जो है ना बालक क्या जानता है, कौन सी स्कूल अच्छी है, कौन सी स्कूल में से शिक्षा अच्छी मिलती है, किस स्कूल का रिजल्ट अच्छा जाता है, अरे वे स्वयं ही ढूंढते हैं। और स्वयं छोटा नन्हा सा बच्चा भला क्या जाने, पर उनकी मनोकामना देखो, उनकी इच्छा होती है अच्छे स्कूल में अच्छा हमारा बच्चा या बच्ची अच्छा योग्यता को प्राप्त करे। पर ये योग्य का मतलब है कि बाद में माँ बाप के हृदय को कुचल दिया जाए, चोट दे दी जाए, प्रहार कर दिए जाए, वो रोते रह जाए, और हम फिर वो उनका जीवन माँ बाप का दुखी, आगे चल के वो भी दुखी रहते हैं, सुखी नहीं होते हैं। उनको देख लो परिणाम कहीं भी। तो सत्संग से भी शिक्षा मिलती है कि जो है ना ग्रस्त जो धर्म पूर्वक ग्रस्त के, लेकिन कैसा ग्रस्त है सुखदाई, ग्रस्त में रहने की कला क्या है, एक ये भी मैं श्लोक सुना देता हूँ। तो ग्रस्त में जो है ना धन्य कहा ग्रस्त को, बहुत अच्छा, लेकिन धर्म मर्यादा का पालन। जैसे स्वयं मनु होइन विषय विराग भवन बसवा चौथवन, हृदय बहुत दुखला, हृदय में बहुत बड़ा दुख हो। दुख जो है बुरा नहीं होता है, उसका उपयोग करना जाने तो दुख भी बहुत अच्छा होता है। दुख क्यों आता है? देखो कुंती माता के जीवन में दुख आया, लेकिन वो दुख भी चाहा कुंती ने तो सुख के लिए चाहा था। कृष्ण से कहा कि बुआ मैं जा रहा हूं, तुझे जो वरदान मांगना है वो मांग ले। तब ने कहा कृष्ण मुझे तो जीवन में अब दुख पर दुख दीजिए।
मुझे दुख दे दीजिए। दुख कौन चाहेगा? अरे बुआ तो दुख का भला क्यों मांगती है? कोई दुख मांगता है क्या? लेकिन कुंती ने दुख क्यों मांगा था कि उनके दुख के पीछे सुख लगा था, इसलिए उसने दुख मांगा था, न कि जीवन में दुखी होने के लिए दुख नहीं, अपितु सुख के लिए दुख मांगा था कि कृष्ण हमारा जीवन में तो दुख पर दुख आए, जब जब दुख आए तभी कृष्ण तुम हमारे जीवन में आए। जब जब हम पे संकट पड़ा था ना, जब तुमने ही सहायता करी, तो मैं तो दुख को इतना अच्छा मानती हूँ कि जब दुख आएगा तब तुम आ जाओगे, जब दुख आएगा तो हमारी मदद करने आ जाओगे, है ना, तुम हमारी सहायता करने आ जाओगे, तुमसे हमारा मिलन हो जाएगा, इसलिए दुख चाहा उन्होंने। और दुख क्यों आता है कि हम सुख में आसक्त हुए हैं, हम सुख के गुलाम बने हैं, हम सुख के दास बन गए हैं। तो उस हम कोई गुलामी है, कोई दासत्व स्वीकार कर रखा है, कोई बंधा पड़ा है, हरी भला उसे छुड़ाए वो बुरा कैसे होगा? लेकिन उसका उपयोग जानना चाहिए। जैसे स्वयं मनु ने जाना कि हृदय बहुत दुखला, बहुत दुख हुआ किस बात का कि जन्म गयो हरि भजन, अरे राम चौथा बना गया और इन भोगों को भोगते भोगते हम ही भुगत गए। हम तो सोचते हैं हम भोग भोग रहे हैं, हम मौज मजे ले रहे हैं, लेकिन नहीं ले रहे। यही तो सत्संग भ्रम मिटाता है, यही सत्संग भूल मिटाता है। सत्संग से बढ़िया कोई भूल मिटाने वाला दुनिया में है नहीं है कि जादन ते सत्संग मिलो पुनी तादन ते भ्रम भाग गयो है। उस दिन से ही भ्रम भाग गया है और उपाय थके से वही तब 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 संतन अद्वै ज्ञान गयो है। तो सज्जनों ये भ्रम भूल सत्संग से जो है मिटती है कि दुख हमारे जीवन में जो है सुख की दास्ता को छुड़ाने के लिए, गुलामी को छुड़ाने के लिए आता है, लेकिन उसका उपयोग हम समझ जाएं, केवल उसको समझना है हमको, लेकिन समझ में आ जाए हम उसका आदर ना करें, वर्षा घनघोर हो जाए, तैयारी कुछ करी नहीं है, खेत की डोड़ में फूटी पड़ी थी, पूरा पानी बह के निकल गया और खात बोल ले गया, लेकिन हमको कुछ होश हवास होता, हमारे जीवन में कुछ जागृति होती तो हम जानते वर्षा होगी, पहले ही खेत को बिल्कुल अच्छा बना दो, पानी जाना नहीं चाहिए बाहर, यहाँ का यहीं रहना चाहिए, खेत में ही रहना चाहिए, जो फसल अच्छी उपजेगी पैदा होगी। तो सत्संग से समझ नहीं आई तो मतलब क्या होता है? तो ये बात अनेक प्रकार से संत महात्मा ग्रंथों में वर्णन करते हैं, प्रवचनों में सुनाते हैं। तो हृदय बहुत दुखला, हृदय में बहुत दुख आया, किस बात का? हमारे जीवन में कभी आया का इस बात का दुख? और इतने इतने दुख होते हैं कि घर में छोटी सी हानि हो जाती है ना तो माताएं तो रोने लग जाती हैं, हे भगवान मेरी भरी बाल्टी दूध ही लुढ़का दी भैंस ने, आज खड़ी होने वाली थी ठोकर दे दी और रोएगी, दूसरी कह रही कहाँ हो कल दे देगी रहते, अरे कैसे देखे जाए भरी बाल्टी लुढ़का दी, आज तो पाड़ो ही चौंक गयो, बालक रह ही गया, अरे मत रोवे तो कल दे देगी दूध। हर चीज का छोटी छोटी बातों का दुख जीवन में आदमी ज्यादा कर दुख में ही आप अपने दिल को तुलना कर लेना। ज्यादा दुख का मतलब क्या होता है? दुख का मतलब ये थोड़ा कि बड़ा फोड़ा हो जाए, उसमें चटका चले, बुखार हो जाए, सिर दर्द हो, यही दुख है। दुख का मतलब होता है अभाव, और अभाव से आदमी रहे चिंता में, टेंशन में, क्लेश में, यही तो दुख है। तो सज्जनों अक्सर कर आदमी चिंता और क्लेश में जीता है, अभाव में जीता है, समझदारी को जो सत्संग में मिलती है उसे उसका आदर नहीं करता, काम नहीं लेता। तो होयन विषय विराग भवन वसत भाव, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन में न। हमारे जीवन में कभी दुख हुआ कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हम कोई नियमित रूप से कोई साधन करते हैं क्या? नियम रूप से भजन करते हैं क्या? सारा नियम है, सुबह उठते ही बीड़ी हेरेंगे, हुक्का हेरेंगे, पुड़िया हेरेंगे, चाय के ऑर्डर भी दे देंगे, छोरा अखबार नहीं आई क्या,
कुछ भी नियम नहीं छोड़ रखा, सारे काम में जितना लगा है। ऐसा कुछ थोड़ा हिस्सा ये भी है क्या कि प्रातः काल हमारी साधना भजन से शुरू हो, दिन भर हमारा शुभ सुंदर होना चाहिए और सुबह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा आज दिन के शुभारंभ जो हो रहा है इसमें हमसे कोई भूल न हो, गलती नहीं हो, पाप नहीं हो, अपराध नहीं हो, है ना। ऐसा हमारा जीवन आत्मा का अच्छा हो, लाभकारी, हितकारी, सुंदर, मंगलमय होना चाहिए। ऐसी कभी कामना नहीं करते हैं, है ना। और शाम को जो सोने से पहले भी हमें बैठना चाहिए और ये ख्याल करो कि दिन भर में आज हमसे क्या गलती हुई, क्या अपराध हुआ, किसका हमने कोई अनिष्ट तो नहीं कर दिया, किसी को वाणी के द्वारा आहत तो नहीं कर दिया है, किसी की हिंसा तो हमने नहीं कर दी है, किसी को जो है ना हमने विशेष दुखी तो हमारे द्वारा नहीं हुआ, और हो गया आपको जरूर याद आएगा तो परमात्मा से प्रार्थना कर लो, इतना कह लो कि आज जो मेरे जीवन दिन भर में गलती हुई प्रभु उस भूल चूक को माफ करो। गलती हो गई है, बेसमझी से हो गई है, या आवेश में हो गई है, क्रोध में हो गई है, आलस्य में हो गई है, प्रमाद से गलती हो गई है, प्रभु आप ही तो मेरे रक्षक हैं। ऐसी सामर्थ्य तुमने ही तो मुझे दे रखी है, जो हम जी रहे हैं पूरी सामर्थ्य परमात्मा की दी हुई है, पूरी सामग्री प्रभु की है। तो प्रभु ऐसी सामर्थ्य दो जो मेरे से कोई गलती अपराध भूल नहीं बन पाए। तो प्रिय सज्जनों, ऐसा जो है हमारी दिनचर्या में बनानी चाहिए। और गृहस्थ की जो मैं बात कह रहा हूँ, सोच लेते हैं घर बन गया, स्त्री हो गई, बच्चे आ गए, हम गृहस्थी हो गई, लेकिन उसकी पालना क्या है कि देखो एक श्लोक कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि वह गृहस्थी धन्य है, वह गृहस्थी अच्छा है, सुखी है। कौन सा कि सानंदम सदनम सुता सुधा, सानंदम सदनम सुतास्य सुधया कांता प्रिया वादनी, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानि ग्रहम्, साधो संगमुपाश्रिते च सततम धन्यो गृहस्थ आश्रमः। वह गृहस्थी धन्य है, ऐसा होना चाहिए कि आनंद पूर्वक जिसके पास रहने को घर है, आनंदम सदनम, आनंद पूर्वक रहने के लिए जिसके पास घर की व्यवस्था है। सुतास्य सुधिया कांता प्रिय वादनी, जिसके बेटा और बेटी आज्ञाकारी है। कांता माने स्त्री प्रियवाणी बोलने वाली है, पति को पति मानती है, पति को परमेश्वर मानती है, उसका आदर करती है, प्रिय वाणी बोलती है। उस घर में देखो, ऐसी कल्पना करो कि जिसके बेटा बेटी माँ बाप के कहे में चलते हैं, उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं, उनकी आज्ञा आदेश की पालना करते हैं, और स्त्री उनका आदर करती है। और नहीं तो हम गृहस्थी बने, है ना। अब स्थिति ये भी बनती है कि पति कहे कुछ तो न्यों ही नहीं है कि पति भी कुछ आदेश कह रहा है क्या। एक पति ने फोन किया, दोस्त से कहा तो घर ही चलो, चाय पी के जाना, खाना खाना, और बहुत दिन हो गए मिले, ये वो कि पढ़ते थे जब ही साथ मिले थे, तो बहुत दिन हो गए। उनका तो शादी हो गई, पत्नी आ गई, चाहे बहाने फोन निकालो, पत्नी को फोन करो, पत्नी ने उठाया, हेलो क्या बात है, अरे मेरा दोस्त आ रहा है, कुछ नाश्ता पानी तैयार कर लेना, ठीक है। उन्होंने कहा इस नंबर पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, मना कर दी, इस नंबर पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि नहीं। की तो सारी बहुत नाम दोस्त मिला, ले जाने की कोशिश कर रहा था, सारी जात बिगाड़ दी। बाजे कांता प्रिय वादनी, कहाँ कांता प्रिय वादनी और कहाँ ये स्थिति बन रही है। तो ये तब तो सीखेंगे ना, सत्संग में बैठेंगे, सुनेंगे। कांता प्रिय वादनी, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, अतिथि की आय की सेवा हमें करनी चाहिए। शिव पूजनम प्रतिदिनम, शिव की पूजा प्रतिदिन करो। तुम्हें कोई परहेज है शंकर भगवान से तो कोई नाराज नहीं, मत करो। भगवान की पूजा से कोई भगवान की उम्र नहीं बढ़ती है, भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम उनकी पूजा हमारे लिए करते हैं, हमारी सदगति के लिए करते हैं, हमारे सुख के लिए करते हैं,
हम हमारे लाभ के लिए पूजा करते हैं। बहुत से हैं नहीं करते, मत करो। हमारा कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है इस बात का, कोई नफरत नहीं है। अरे भैंस भी सेवा करवा से दूध देती है, बिना सेवा तो वो भी को दे। तो करना इसलिए चाहिए कि वे आशुतोष हैं, ऑर्डर दानी है ना, सब कुछ जो है ना देने वाले हैं। इसलिए आतिथ्यम, नहीं तो और का नाम नहीं लिया। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, प्रतिदिन करना चाहिए। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पाने ग्रह। और अन्न जो है ना शुद्धता पवित्रता से भोजन बनाया हुआ होना चाहिए। शिव पूजनम मिष्ठान पाने साधु संग उपासते सततम धन्यो ग्रस्त आश्रम। खास बात यही साधु संग, संतों का संग हमेशा करते रहना चाहिए। संत समागम कीजिए, दिन में कई कई बार आसोजा का मेव ज्यों करे बहुत उपकार। आसोज कुआर के महीना में बरस जाए, कितना लाभ होता है। तो नजदीक आश्रम है, संत नजदीक रहते हैं, तो जब मिले जब ही चले जाओ। कई बार ना जा सको तो 2 ही बार चले जाओ, सुबह शाम ही चले जाओ। पर जाकर के बैठोगे फिर घर की बातें करके आ जाओगे, क्या फायदा हुआ। संत का भजन में भंगी और भटक गई। आश्रम में गए थे और अपनी घर पत की कहानी सुनाई, आगे कोई मतलब नहीं। उसकी अपेक्षा न जाओ। जाना है तो कुछ न कुछ ज्ञान की, भक्ति की, वैरागी, विवेक विचार की कुछ अच्छी बातें कहो या तुमसे सुनो। तो साधु संगम उपासते सततम धन्यो ग्रस्त आश्रम। तो ग्रस्त में रहने की कला हमारे जीवन में आएगी तो ही हम हमारा ग्रस्त सुखी होगा सज्जनों। और अब रही बात जो मन संचालक महोदय कह रहे थे कि ये बात है कि तेरा शुद्ध स्वरूप पिछाड़ लेना क्यों तड़फे कर्मर में। प्रिय बंधु, ये बात भी यहाँ बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि जब तक हमारा ये अंतःकरण, ये मन हमारा शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारी जो है ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान में निष्ठा नहीं होगी। क्योंकि जिसमें होनी चाहिए वहां तो जो है ना मलिनता बैठी हुई है। कहाँ देख लो, थोड़े से और कह देता हूँ, बहुत समय ले लेता हूँ क्यों, और ज्यादा तो है नहीं है, इसलिए मैं तो अपनी सहज भाव से बोल रहा हूँ। पर अब थोड़ा सा ये कह देता हूँ कि वास्तविक में तो जब मनुष्य को अपना ही ज्ञान हो जाएगा ना, तो सारे क्लेशों की निवृत्ति हो जाएगी। सारे क्लेश, अविद्या, राग, द्वेष, अविनिवेश, सारे पंच क्लेश मिट जाएंगे। पूरा कहो तो जन्म मरण ही मिट जाएगा, उसकी मोक्ष हो ही जाएगी। कैसकी कि सुन लो, विषयासक्ति मानस्त में यस्य संशय भ्रमः चत्वारः प्रतिबंधासुर ज्ञान अदृढ़स्य हेतवा। मेरी बात तो नहीं है ना, सदग्रंथों का प्रमाण है कि हमारे इतने दिन से सुन रहे हैं, हमारी आत्म ज्ञान में कितनी दृढ़ता है, कितनी निष्ठा है, उसको स्वयं ही जान लो। और हो गई है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बहुत, तुमसे ज्यादा भाग्यशाली देवता भी नहीं है। मैं उनकी वंदना कर देता हूँ, है ना, उनको नमन करता हूँ कि जिनकी आत्म ज्ञान में दृढ़ निष्ठा हो गई है। कैसी? जैसी देह में अहम बुद्धि अज्ञानी की होती है कि मैं देह हूँ, देह मेरा है, मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक मेरा नाम है। इसमें ऐसी दृढ़ स्थिति बनी है। जैसे दूसरी बात सुन लो, जैसे अज्ञान काल में संसार सत्य दिखता है, प्रिय दिखता है, रमणीय दिखता है, ऐसे ही ज्ञान काल में ठीक उल्टा दिखता है। जिसको दिखने लगा है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, इसकी दृढ़ता के अदृढ़ता दृढ़ नहीं होने देते। सुन तो रहे लेकिन दृढ़ क्यों नहीं हो रहा? कारण तो बना है। देखो कहा है ना, विषयासक्ति, विषयों में आसक्ति है। शब्द रूप रसगंध स्पर्श में इतनी आसक्ति है कि उनके बिना नहीं रहा जाता। उनमें सुख बुद्धि है, प्रिय बुद्धि है, रमणीय बुद्धि है। क्या बात है, देखो तो सही, देह में बुद्धि दृढ़ बैठी है, मैं देह, मेरा देह। इंद्रियों के ज्ञान में
जो इंद्रियों को विषयों को भोगते तो रस की अनुभूति होती है, किसको नहीं होती है। और ये भूल है कि इन व्यंजनों में आनंद आ रहा है, यही तो भ्रम है। और ये नहीं होए कि इनमें नहीं है, ये तो मेरी वृत्ति की एकाग्रता का आनंद इन व्यंजनों में दिख रहा है ना। देह में है बुद्धि, इंद्रियों के ज्ञान में सद्भाव और विषयों की आसक्ति, तीन मिटा लो, तुम्हारी मोक्ष है, तुम्हारा जन्म मरण का अंत है, तुम्हारा जीवन सफल है। तीन भी बात याद कर ले जाओ। देह में है बुद्धि मिटा लो कि मैं देह हूं या मेरा देह है, और इंद्रियों के ज्ञान में सुख की अनुभूति हो रही आ सकती है, मिटा लो। कौन सा ग्रंथ में नहीं सुनते हैं, उन्हीं तो कहूं नई बात कहां से लाऊंगा। और विषयों की आसक्ति, तो विषयासक्ति एक पहला प्रतिबंधक है, हटाना पड़ेगा। इसी में मेहनत करनी है। स्वरूप तो अपना तो अपने अंदर ही है, बाहर से स्वरूप थोड़ा आएगा, बाहर बिल्कुल नहीं है। तुमको तुम्हारी खोज कराई जाती है, तुमको तुम्हारी खोज ही करनी पड़ती है, ढूंढना ही पड़ता है, प्राप्त नहीं करना पड़ता। प्राप्त हुआ जैसा तो लगता है, नहीं कर को कंगन खोयो ऐसा भ्रम भयो जी, हाथ को कंगन ऊपर वहां पर चढ़ को मानो खो गया, ऐसा भ्रम हो गया। अब वो तो कहे खो गया खो गया खो गया खो गया, है ना। एक बार हम नांदने जा रहे थे, भगत अरे महाराज आओ लाओ, मैं चल रहा हूँ आश्रम पे, अब मुझे दिखता नहीं, आप जानते, हाथ पकड़ के चलता हूँ। उसकी बाहों मैंने पकड़ ली, चल दिए। थोड़े चले, अरे महाराज रुको, कहा मैं तो दांत थोड़ा भूलिया घर, उसे ले आओ, एक मिनट रहो खड़े में, अभी लाओ। फिर वो लौट रहे, अरे मेरे कंधे पे कंधा पे धर दियो, बैठो लटका दिया, और कंधा धर ले रहा तो, है ना। तो लग रहा था घर छोड़ आया, भूल आया, अरे यही कंधे पे रखा है। ऐसा भ्रम भयो ही ज्ञान से मिलते प्राप्ति जानी, ऐसे प्राप्त की प्राप्ति करनी है। प्राप्ति की प्राप्ति क्या, भ्रम की निवृत्ति प्राप्ति हुई। तो पहला प्रतिबंध विषयासक्ति, दूसरा प्रतिबंधक क्या है, प्रमाणगत संशय। प्रमाण माने वेद, वेद में जीव ब्रह्म की एकता का वर्णन है कि जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, इनका क्या कहीं कुछ सुनते हैं, वह किताब में यह लिख रो, वहां में यह लिख रो, फलाना महात्मा ये के ठिकानो ये के, कौन सी बात सत्य है, कौन सी जो है ना असत्य है, क्या माने। इसे कहते हैं प्रमाणगत संशय, कि जीव ब्रह्म का भेद कथन है अथवा अभेद। प्रमेयगत संशय क्या है कि जीव ब्रह्म की एकता सही है कि भेद ही सही है, कौन से को माना जाए। और विपरीत भावना है चौथे नंबर की, कि उल्टी भावना के देहादिक सत्य है, देहादिक प्रपंच भी सत्य है। कौन कह रहा है, कल जो है जाइए, ये प्रत्यक्ष दिख रहा, कल जो मकान है आए जाए, कल को जय शरीर की आज को जाए, झूठो मिथ्या बता रहे, कैसे मान ले, कैसे वो झूठो या, है ना। देहादिक प्रपंच सत्य है, और जीव और ईश्वर का भेद भी सही है। उल्टी भावनाएं इसे कहते विपरीत भावना। अब ये मिटती है, इनको मिटाना है तो मेहनत पुरुषार्थ व आत्मा को पाने में कतई मत करना। जो तुम्हारे और वाके बीच में जो प्रतिबंध है उसे हटाना है। तो क्या है, आदिश्य विनिवृत्ति वैराग्यादि चतुष्टयम श्रवणेन द्वितीयस्य मननांतार्थीयस्य च, है ना। पूर्वा नैवृत्त्या नयोत्तरोत्तर नाशनम, कि श्रवण के द्वारा नहीं, पहले विवेक वैराग संपत्ति से तो विषयासक्ति मिटेगी, श्रवण करने से प्रमाणगत संशय मिटेगी, मनन करने से विपरीत प्रमेयगत संशय मिटेगी, और निधिध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति होगी। ऐसी युक्ति से हमें इन प्रतिबंधकों को हटाना है, और बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। खुद ही ब्रह्म स्वरूप है ना, खुद ही निर्बंधन है कि ब्रह्म भूल से ही बन गया है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।